हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। हमारा आजी काफ़ी पहले उठ चुकी हैं और तबाही मचाई हुई हैं। भूकंप आ गया है सुनामी। और अभी हमारा खाना पीना बन चुका है और एक बंदरिया को गोद में लेके घूम रहे हैं। बहुत बदमाशी करती है। पता नहीं क्यों आज रात से ही नहीं अच्छे से सोई। ऐसे सोती थी कि कुंभकर्ण हो। आज ऐसा है कि सो ही नहीं रही रात में। जैसे हुआ कि इन्वर्टर बैठ गया, लाइट भी चली गई तो दिक्कत हो गया। अंधेरा इससे अंधेरा सा हो गया। ये कभी अंधेरे में रही नहीं है। हमारा थोड़ा आँख लग गया था। फिर क्या हुआ कि जग गए थे, लेकिन मोबाइल का टॉर्च से जलाया फिर भी इसको दिक्कत थी। अब मोबाइल का टॉर्च है कि उसकी रोशनी एक कुछ जगह जा सकती है। वो बल्ब का होता तो पूरी रूम उजाला से भर जाता है। इस कारण इनको डर लग रहा था कि क्या था कि हमेशा लाइट में रही हैं तो नौटंकी करने लगी, मुंह बनाने लगी। अब पता नहीं अजीब सी रो रही थी तो डर गए। पता नहीं कैसा आवाज़ निकाल रही थी। उसके बाद फिर लाइट आई, फिर चली गई। काफ़ी दिक्कत हुआ। कुल मिला जुला के फिर काफ़ी परेशान की। फिर 1 घंटे के लिए सोई। फिर क्या हुआ कि फिर हम नहाने के लिए उठे। जैसे उठे ये भी तैयार हो गई। उसके बाद इनको सुलाया, फिर नहलाया। उसके बाद जब हम किचन में जा रहे तभी उठ के रेडी हो गई। काफ़ी परेशान की। फिर इसको आधे घंटे लगा, लगभग आधे घंटे सुलाने से सोई। जैसे किचन में गए, कुछ चीज़ बना, कुछ बाकी रहता तब फिर उनकी आवाज़ आने लगी। उठ गई थी और परेशान कर रही थी। देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी बेटी। छोड़ने के बाद उठती है तो बदमाशी भी करती है। हाय हाय, देखिए बाल नोच रही है हमारा। हमने कल के ब्लॉग में दिखाया था करेले को कैसे भरा जाता है। भर के इसको धूप में दिखाया जाता है। 1 दिन के लिए धूप दिखाया जाता है। मान लीजिए सुबह भरा गया तो शाम को फ्राई कर लेना होता है, या सुबह भी कर सकते हैं, ज़्यादा दिन नहीं रखना होता है। ऐसे इसको भरने पे धीमी आंच पे कढ़ाई में फ्राई किया जाता है। देख लीजिए आप लोग, करेले का भरवा तैयार है। बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता, खाने में भी टेस्टी लगता है। यहाँ पे हमने कपड़े को ला के रख लिया है, चटाई बिछा लिया है। ये तख्ते पे हमने चटाई बिछा लिया, वहाँ पे ला के बैग रख दिया है। सोचिए बेटी का कपड़ा है तो छोटा छोटा ना इधर उधर होता रहता है। होता यूँ है कि इसका कपड़े काफ़ी छोटे हैं, अलमीरा में रखने पे हमारे बड़े बड़े पड़ जाते हैं। इसी में इनका इधर उधर हो जाता है और मिलते नहीं हैं कपड़े। तो सोचें बेटी का जो छोटे छोटे कपड़े हैं, इसको डेली यूज वाले, इसको हम बैग में डाल देते हैं। नहीं तो इधर उधर होता रहता है। असल में होता यूँ है कि ये गोद में रहती हैं। इसको नहलाना धुलाना जब भी करना होता है तो निकालना होता है एक हाथ से, एक हाथ में। गोद में रहती हैं तो इधर उधर हो जाते हैं। इसलिए हम सोचे जो भी इनके छोटे कपड़े हैं हमने बैग में डाल देना है। एक कपड़े एक और पीला है, हस्बैंड एक साथ लाए थे। जब हस्बैंड लाए थे तो ये कपड़ा थोड़ा हमको अच्छा लगा, लेकिन कॉटन काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट भी है। हमने रिजेक्ट कर दिया था पीले वाले को। उनका ऐसे जो भी मिलता है उठा लो, दुकानदार जो बोल दिया भैया अच्छा है आप उठा लेते हो, हमको नहीं अच्छा लगा। तो करे बार पहना को तो देखो सही, छत पे सच में हमने पहनाया तो काफ़ी अच्छा लगा। घर वाले भी बोले कपड़ा इसको काफ़ी सूट कर रहा है। वैसे तो बेटी के हमारे ऊपर सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीज़ दिखता है अच्छा वो होता नहीं, आज जो नहीं अच्छा दिखता वो अच्छा निकलता है। ऐसे हुआ इसके साथ। कपड़े की बेटी का बनियान था तो सोचे इस बनियान को अलग कर देते हैं। ये जब पैदा हुई थी तब का बनियान है, देखिए आज तक पहनती है। क्या होता है कि ये तो लंबी तो हुई है पर पतली रह गई ना, कि ठंडा को पता नहीं इसका वेट गेन नहीं हुआ, इधर भी नहीं हो रहा क्योंकि कुछ खाती पीती ही नहीं है। कर क्या सकते हैं। उधर सरलेक खाती थी, अब सरलेक भी नहीं खाती। 3-4 डब्बा शायद खाई होगी। उसके बाद ये हुआ कि काफ़ी पसंद से खाती थी, जो कि सरलेक होता है 10 दिन में ख़त्म हो जाते थे। अब ये होता है कि बाद में मंगवाए ना तो नहीं खाई, तो ऐसे 20 दिन में से होता था ख़त्म। उसके बाद एकदम नहीं खा रही थी तो हम सोचे जो बचा है
उसका क्या होगा, इसे रखा रख, हम सोचे आज खाएगी कल खाएगी, नहीं खाई तो उसको हमको फेंकना पड़ा। होता कि ये 25 दिन के अंदर इसको यूज़ करना होता, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। हमने यूट्यूब पे ऐसा देखा है, सुना है उन सब के मुँह से। हमको तो हमारा बच्चा पहला नहीं है, तभी इस खिलाने के लिए तो ये मतलब इतनी बड़ी हो पाई हमारी ज़िंदगी में बेटी। तो हमको इतना जानकारी था नहीं सेरेलैक के बारे में। देखिए इधर बनियान अलग कर दे रहे हैं और सोच रहे बैग में डाल दें, और हमारे जो कपड़े हैं उसको हम सोच रहे हैं अलमीरा में डाल दें। और ये पीछे सारे कपड़े दिख रहे हैं ना, ये हमारी ननद सास की लड़की का, यानी हमारी भी ननद लगेंगी, बुआ सास की लड़की का। ये बेटी जब पैदा हुई थी तब का तो नहीं कह सकते, वैसे बच्चे पैदा हुए तभी सब रुमाल मिलते हैं। बेटी तो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में हुई थी, लेकिन बेटी को पीलिया हो गया था, एडमिट थी ना वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने वहाँ पे कहा कि डिमांड रखा कि कैप मिलेगा क्या बेटी के लिए, तो कैप के साथ था पूरा सेट आता बच्चों का। तो वहाँ के जो डॉक्टर थे काफ़ी अच्छे थे, थोड़े रिलेटिव थे, उन्होंने दिया था। काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा था है भी। बाकी तो जो बच्चे का सुलाने वाला रहता है वो तो काफ़ी दिन यूज हुआ, फट गया। लेकिन ये बच्चा है, कैप तो नए के नए पड़ा हुआ है, कपड़ा भी है वो भी नया ही पड़ा, लेकिन छोटा हो चुका है। एक वही कपड़ा है कि बेटी को छोटा पड़ा, नहीं तो अभी सारे कपड़े इसको आ जाते हैं। भी देखिए जो ये बेटी पेट में थी, ये और एक और कपड़ा है, जो हमने लिया। अभी हमारा खाना पीना हो गया है, आशी को नहला दिए हैं। आशी को नहला के इसका मालिश वालिश हो गया है पाउडर से। आशी भी गोद में है, माँ को देख रही हैं, कभी माँ को तो देखी नहीं थी। और के नाली कितनी प्यारी लग रही है बेटी, एकदम बंदर के बच्चे के जैसे एकदम चपक जाती है माँ में। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। अभी क्या कहें, दोपहर तो मिला जुला हो ही चुका है। अभी हमारा काम भी निपट चुका है। मसाले पीसने थे तो सोच रहे थे कि पीस देंगे, तो अभी बुआ सास की लड़की आई है, मसाले पीस रही हैं। और ये हमारे घर में मस्ती कर रही हैं, ये सोई थी, हम सोचे कुछ काम जाके फिर निपटा लें। तब तक क्या हुआ, इसके पापा को बुलाए, तब तक वो आए क्या, उससे भले जग के तैयार हो गई। इनको तो काम करने नहीं देना है। अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल पे प्यार जरूर दें, इस गाँव की बेटी को आगे बढ़ने का मौका जरूर दें, हमारी बेटियों को अच्छी ज़िंदगी देने का काम जरूर करें। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, जय माता दी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।